हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी जीडी का 1 दिसंबर का सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 1 दिसंबर के सेकंड शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी जीडी का रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि हॉकी विश्व कप 2018 का आयोजन ये जो है कहाँ पर हुआ था। तो देखिए, हॉकी विश्व कप 2018 का जो आयोजन है ना, ये आपका उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में हुआ था। तो भुवनेश्वर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में कि हॉकी विश्व कप 2018 का खिताब ये जो है किस टीम ने जीता था। तो देखिए, 2018 का जो खिताब है ना, ये बेल्जियम टीम ने जीता था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और किसको हराया था? तो ये नीदरलैंड देश को हराया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि सूरजकुंड मेला ये जो है किस महीने में आयोजित किया जाता है। तो देखिए, ये जो सूरजकुंड मेला है ना, जो कि आपका हरियाणा के फरीदाबाद जिले में मनाया जाता है और ये आपका फरवरी महीने में लगता है। तो फरवरी महीना आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि ये जो सूरजकुंड मेला है ना, ये विश्व का सबसे बड़ा शिल्प मेला है और भारत का सबसे बड़ा सांस्कृतिक मेला भी है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि प्लासी का युद्ध ये जो है किस नदी के किनारे हुआ था। तो देखिए, ये जो प्लासी का युद्ध है ना, ये आपका गंगा नदी के किनारे हुआ था। तो गंगा नदी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले प्लासी का युद्ध ये जो है कब हुआ था। तो देखिए, प्लासी का जो युद्ध है ना, ये आपका 23 जून 1757 को हुआ था। किसके मध्य अगर पूछा जाए किनके मध्य हुआ था, तो ये सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया, जिसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो ये रॉबर्ट क्लाइव कर रहे थे। इनके साथ जो है प्लासी का युद्ध लड़ा गया था, जिसमें सिराजुद्दौला की जो है हार हो गई थी। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड का स्थापना ये जो है कब हुआ था। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि 3 राज्यों का जो स्थापना है ना, वो एक ही वर्ष में हुआ था। एक तो आपका छत्तीसगढ़, एक उत्तराखंड और एक झारखंड राज्य का जो स्थापना है ये 2000 ईस्वी में हुआ था। लेकिन यहाँ पे जो आपका डेट के साथ पूछा गया था, तो देखिए छत्तीसगढ़ का जो स्थापना है ना, ये 1 नवंबर 2000 ईस्वी में हुआ था। वहीं अगर उत्तराखंड की बात कर ले तो उत्तराखंड की जो स्थापना है ना, ये 9 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। वहीं अगर झारखंड की बात कर ले, झारखंड का कब हुआ था, तो ये 15 नवंबर 2000 ईस्वी में हुआ था। तो 1 नवंबर 2000 छत्तीसगढ़ में आपका करेक्ट हो जाएगा। उत्तराखंड में जो आपका 9 नवंबर 2000 ईस्वी आपका करेक्ट हो जाएगा। और अन्य राज्यों के भी जो स्थापना वर्ष आप देख लीजिए, जैसे राजस्थान का स्थापना कब हुआ था, तो ये 1 नवंबर 1956 को हुआ था। आंध्र प्रदेश की बात कर ले तो आंध्र प्रदेश का भी आपका ये सेम है। तो ये जितने भी स्थापना वर्ष है ना, ये सबको देख लीजिएगा। मैं इसका टेलीग्राम पे जो है इसका सारा पीडीएफ दे दूंगा। आप वहाँ से इजीली जो है ये सारे आप जो है याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपके प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि भारतीय खेल प्राधिकरण यानी SAI, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है। इसके महानिदेशक कौन है? तो देखिए, भारतीय खेल प्राधिकरण के जो महानिदेशक है ना, ये संदीप प्रधान है। तो संदीप प्रधान आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले SAI की स्थापना कब हुआ था, तो ये 1984 में हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये नई दिल्ली में है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि WHO के 147वें सत्र की अध्यक्षता जो है वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए किसने की थी। तो देखिए, WHO का फुल फॉर्म क्या होता है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है। और इसके जो 147वें सत्र की अध्यक्षता है ना, ये केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर डॉक्टर हर्षवर्धन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 में जो है भारत की रैंक पूछी गई थी। तो देखिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 में जो भारत का रैंक रहा था ना, वो 63वें पायदान पे रहा था। 190 देशों में जो है भारत 63वें पायदान पे रहा था। तो 63वां आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि 2020 में किस एक उपचुनाव आयुक्त को जो है नियुक्त किया गया है। तो देखिए, 2020 में उमेश सिन्हा को जो है नियुक्त किया गया था। तो उमेश सिन्हा आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो ये सुशील चंद्रा है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 2020 चाइल्ड डेथ रेशियो यानी इन्फेंट जो है मोर्टेलिटी रेट पूछा गया था 2020 का। तो देखिए भारत में जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट रहा था ना 2020 में वो 29.07 रहा था। तो 29.07 आपका करेक्ट हो जाएगा। वहीं अगर 2019 का पूछा गया होगा तो 2019 में आपका 30.16 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि लाला लाजपत राय ये जो है किस धर्म के संरक्षक थे। तो देखिए ये जो लाला लाजपत राय थे ना ये आपके जैन धर्म के संरक्षक थे। तो जैन धर्म आपका करेक्ट हो जाएगा। और देखिए मैं आपको बता दूं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ये है कि लाला लाजपत राय को जो है पंजाब केसरी भी कहा जाता था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा पंजाब नेशनल बैंक और लक्ष्मी विवाह जो कंपनी थी ना इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो ये लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि कपट का जो है प्रवाची शब्द पूछा गया था। तो देखिए कपट का जो प्रवाची शब्द होता है ना वो दगाबाजी होता है, छल होता है, ठगी होता है, धोखा होता है, फरेब होता है। ये सब जो होते हैं आपके कपट के प्रवाची शब्द होते हैं। तो इनमें से आपके जो भी ऑप्शन में दिया होगा ना वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि नॉर्वेगियन साल्ट पीटर ये जो है किस यौगिक का नाम है। तो देखिए नॉर्वेगियन साल्ट पीटर जो है ये आपका कैल्शियम नाइट्रेट का जो है नाम है। तो कैल्शियम नाइट्रेट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले भारतीय सॉल्ट पीटर के रूप में किसे जाना जाता है। तो देखिए भारतीय सॉल्ट पीटर के रूप में जो है ये पोटासियम नाइट्रेट को जाना जाता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है तो KNO2 इसका फॉर्मूला होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 3-13 करना मुहावरे का अर्थ पूछा गया था। तो देखिए 3-13 करना मुहावरे का जो सही अर्थ होता है ना वो तीतर बीतर करना या फिर बिखर जाना होता है। तो इन दोनों में से जो भी ऑप्शन में दिया होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ पूछा गया था। तो देखिए लोहे के चने चबाना मुहावरे का जो सही अर्थ होगा ना वो बहुत कठिन काम करना या फिर संघर्ष करना होगा। तो इन दोनों में से जो भी ऑप्शन में दिया होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ पूछा गया था। तो देखिए ईद का चांद होना मुहावरे का जो सही अर्थ होता है ना वो बहुत दिनों पर जो है दिखाई पड़ना होगा। तो ये आपका मुहावरा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और यदि आपको इसका PDF चाहिए तो मैं टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आप वहां से इजीली इसका PDF ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।